ईश्वर और कर्म सिद्धांत के बारे में लोगों के विभिन्न मत हैं। प्रकृति की रचना विविधताओं से भरी हुई है। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव, जानवर, प्राणी, वनस्पति एवं पेड़ पौधे हैं। प्रत्येक जीव की प्रकृति, संरचना एवं कार्यप्रणाली भिन्न भिन्न है। एक प्रकार की श्रेणी के जीवों की भी प्रकृति, संरचना एवं कार्यप्रणाली भिन्न भिन्न है। यहाँ हम केवल मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य की एक प्रजाति है जो ईश्वर की सृष्टि में एक प्राणी है। मनुष्य ईश्वर की रचनाओं में विलक्षण एवं अद्भुत गुणों से संपन्न एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। प्रकृति की रचना भी विचित्र एवं अद्भुत है। किसी मनुष्य के आकार, स्वभाव, प्रकृति एवं गुण आपस में नहीं मिलते हैं। यह प्रकृति का रहस्य है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी एक सिद्धांत न तो लागू किया जा सकता है और न ही अपनाया जा सकता है। ईश्वर की सृष्टि अद्भुत, विलक्षण एवं आनंदमयी है। सृष्टि का विधान कर्म प्रधान है। प्रत्येक जीव इस सृष्टि चक्र के नियमों से बंधा हुआ है। भगवान को विद्वान लोग इस सृष्टि का सर्जन, पालक एवं पोषक मानते हैं। आधुनिकता से प्रभावित लोगों का मानना है कि सब कुछ मेहनत करने से ही प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में कुछ प्राप्त करने में मेहनत एवं भाग्य दोनों की भूमिका होती है। केवल मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता तो मजदूरी करने वाले लोग भी अवश्य ही धनी एवं सुख सुविधाओं से संपन्न होते। केवल भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता तो मेहनत न करने वाले लोग भी धनी एवं सुख सुविधाओं से संपन्न होते। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कुछ कर्म तो वर्तमान में शरीर धर्म के साथ चलते रहते हैं। कर्मों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एवं क्रियमाण कर्म। मनुष्य प्रतिक्षण कामना की पूर्ति के लिए सकाम भाव से जो कर्म करता है वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। मनुष्य के द्वारा जीवन में किए गए शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का संचय होता रहता है। उनको ही संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म पूर्व जन्म एवं वर्तमान में किए गए सभी कर्मों का योग है। प्रारब्ध कर्म यह संचित कर्मों का वह भाग है जो वर्तमान में भुगतने के लिए निश्चित है। किसी भी कार्य का परिणाम जरूर मिलता है। माना कि किसी बैंक में हमारा खाता खुला हुआ है और उससे हमारा प्रतिदिन का लेन देन चल रहा है, उसको क्रियमाण कर्मों की तरह समझ सकते हैं। दूसरा, हम बैंक में रुपए लगातार जमा करते जा रहे हैं परंतु खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये खाते में धन संचय होता रहेगा, उसको संचित कर्मों की तरह समझ सकते हैं। अब वही संचित धन ब्याज सहित हमें भविष्य में मिलने वाला है, उसको ही प्रारब्ध की तरह समझ सकते हैं। इसको भाग्य या किस्मत कहा जाता है। भाग्य या किस्मत कहीं बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। शिक्षित लोग आजकल भगवान या अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते हैं। हम भी यहाँ विज्ञान की बात कर रहे हैं। विज्ञान के भी कई प्रकार है। प्रत्येक विज्ञान के सिद्धांत भी भिन्न भिन्न है, जिनमें भौतिक वस्तुओं, जैविक प्राणियों, अंतरिक्ष, खगोल, पर्यावरण, जीवन मृत्यु, अणु परमाणु, बिजली, अध्यात्म, ऊर्जा, ऊष्मा एवं ताप आदि के बारे में बताया जाता है। इसी तरह अध्यात्म भी एक विज्ञान है जिसके द्वारा भौतिक एवं जड़ वस्तुओं से हटकर जीवात्मा के बारे में ज्ञान कराया जाता है। अध्यात्म विज्ञान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराती है। कर्म सिद्धांत को इस तरह समझ सकते हैं: प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है और उसका कुछ न कुछ परिणाम भी अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्तव्य के पीछे भी फल छुपा हुआ रहता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के समूह में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी तरह कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक प्राणी को कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग मेहनत करते करते
पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन इच्छित सफलता और फल की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों को बिना खास प्रयास के सहज ही इच्छित सफलता एवं साधन प्राप्त हो जाते हैं। ये सब मनुष्य के अपने कर्मों का ही फल है। मनुष्य जीवन में विभिन्न उतार चढ़ाव क्यों आते रहते हैं? ये सब हमारे कर्मों के कारण ही प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। यही कर्म सिद्धांत एवं कर्मों का ही रहस्य है। मनुष्य इस धरती का सबसे बुद्धिमान एवं विवेकशील प्राणी है। मनुष्य को धर्म और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अतः उम्मीद और अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म पूर्वक आचरण करने चाहिए। अपने कर्तव्यों को प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए पूरा करना चाहिए। प्रकृति के सिद्धांतों को समझने के लिए मनुष्य को बुद्धिमान एवं विवेकशील प्राणी बनाया गया है। मनुष्य ईश्वर का ही एक सजीव प्रतिरूप है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला मनुष्य श्रीमान पुरुषों अर्थात श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोगों के घर में जन्म लेता है। प्रकृति में बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है और मनुष्य के अलावा सभी प्राणी अभी भी प्रकृति के अनुसार ही चल रहे हैं। दिन कामकाज करने और रात सोने के लिए बनाई गई है। सभी प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। दिन में अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं और रात में सोने और विश्राम का कार्य करते हैं, जबकि मनुष्य दिन रात चलता रहता है, कामकाज करता रहता है और 24 घंटों में उसकी कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती है। मनुष्य सब काम अपनी मर्जी और मनमानी से कर रहा है। खाने पीने और सोने उठने का कोई निर्धारित समय नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध कार्य के साथ साथ प्रकृति को नष्ट करने का कार्य भी मनुष्य बेझिझक कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ मानवीय मूल्य खत्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता तो इस संसार में विभिन्न घटनाएं घटित न होती। जीवों की क्रियाकलापों, कर्मों, आचरणों आदि की असमानता, विविधता न होती। प्रकृति की एक निश्चित व्यवस्था है। प्रकृति के द्वारा सब क्रियाकलाप नियत समय एवं निर्धारित नियमों से अपने आप चल रहे हैं। प्रकृति की व्यवस्था के साथ कुछ भी गलत होने पर प्राणी मात्र को कष्ट झेलने पड़ते हैं। अतः मनुष्य को कर्म के सिद्धांत में विश्वास करके प्रकृति का संरक्षण करते हुए जीवन जीना चाहिए, ताकि प्रकृति के दंड विधान से न गुजरना पड़े। राधे राधे।